नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला जारी। अब तक 22 लोगों की हुई मौत, लेकिन जिला प्रशासन ने की 8 लोगों की मरने की पुष्टि। मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, 2 पिस्टल सहित कई संदिग्ध सामान को किया बरामद। 5 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। नरकटियागंज पुलिस ने शराब के नशे में धुत एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा डॉक्टर अनुपम अनुराग का असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ चयन। पटना विश्वविद्यालय को देंगे अपनी सेवाएं। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड अंतर्गत सुगांव के है निवासी। बिहार के मधुबनी में तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। मुंगेर में आपसी वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी, एक बच्चे सहित 2 गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस। नरकटियागंज में शिकारपुर पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला, दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त करने गई थी पुलिस। संग्रामपुर में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर की जयंती, स्कूली बच्चों के द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। सुगौली में मनाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, भाजपा नेता रामगोपाल खंडेवाल सहित कार्यकर्ता मौजूद। नरकटियागंज में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने 4 अग्निपीड़ित परिवारों के बीच कपड़ा का किया वितरण। पिछले दिनों भीषण आग की चपेट में 4 परिवार वालों का घर जलकर हो गया था राख। बिहार के सुपौल में पुलिस ने 2 हत्याकांड का किया खुलासा। घटना में शामिल 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। सुगौली में मनाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती। अंबेडकर विचार मंच सुगौली की ओर से कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मोतिहारी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गंभीर आरोप। मौत के बाद परिजनों में जमकर काटा बवाल। संग्रामपुर के उत्तरी मधुबनी पंचायत में WPO का हुआ उद्घाटन। मुखिया ने कहा स्वच्छता के साथ कचरा से बनेगा कंचन। अब खबरें विस्तार से। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद न तो शराब की तस्करी रुक रही है और न ही मौत का सिलसिला थम रहा है। अब एक बार फिर मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर है। मरने वालों में पिता पुत्र भी शामिल है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शराब एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग जहरीली शराब पीने से इनकी मौत होने की बात कह रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिन पिता पुत्र की मौत हुई है वो लोग शराब के धंधे से जुड़े हुए थे। वहीं प्रशासन के डर से आनन फानन में कई लोगों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। मोतिहारी में 22 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों की माने तो अभी तक मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि गंभीर हालत में कई लोगों का विभिन्न जगहों पर इलाज चल रहा है। लोगों की मौत का सिलसिला हरसिद्धि थाना क्षेत्र से गुरुवार की रात से शुरू हुआ, जो शनिवार सुबह तक चला और मृतकों की संख्या 22 तक पहुंच गई। सबसे पहले जिला के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मठ लोहियार में पिता पुत्र की 4 घंटे के अंतराल पर मौत हो गई। वहीं अब तक की जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक की जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब में 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें तुरकौलिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में 11, हरसिद्धि में 3, पहाड़पुर में 4 और सुगौली में 5 लोगों ने दम तोड़ा है। लेकिन प्रशासन अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। अरे ना पीलन उइलन ओने करी गेलन का दूध गहूं दौलन आ ओनई लोग पियावला पोईजन आ उहा से आइलन आ कहतरन जे नहाइलन आ कहतरन जे हमार आंख भारी भेल बा खाली आंख के बता कपार आंख ना लौकता
हमरा 2 गो लोग लौकता। गाँव का स्थिति अभी यही है कि यहाँ जहरीली शराब जो है वे धड़ल्ले से बिक रही है और सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है कि नहीं, बिहार में कहने के लिए शराब बंद है, लेकिन यह कतई बंद नहीं है और इस पर प्रशासन का एक जरा भी कोई अंकुश नहीं है। आए दिन जो है शराब माफिया जो है यहाँ अपना खेप लेकर गिराता है और शराब बिकता है और जिसका नतीजा है कि आज हमारे गांव में समाज के दर्जनों आदमी मौत के काल में समा गए। लोकल पाउच खुला दारू पी रहे हैं, पाउच रहे खुला में। हाँ मन पाउच लोकल दारू रहे। अच्छा, ये पी रहे सन तो कोनो दिक्कत ना भय रहे। काल भी हमारे रातों से दिक्कत। क्या दिक्कत बा? दिक्कत बा ये जो अभी बुझा था धुजरा लोग। अच्छा, माथा में दर्द। बिहार के मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप, ब्राउन शुगर, 2 पिस्टल और 2 नेपाली खोखरी सहित कई संदिग्ध सामान को बरामद किया है। साथ ही 5 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेतौहा बॉर्डर के पास एसएसबी और नारकोटिक्स टीम की संयुक्त छापेमारी में पुलिस को सफलता मिली है, जिसके बाद तस्करों में हड़कंप मच गया है। एसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने चिन्हित ठिकानों पर छापेमारी की और सभी को दबोच लिया गया। एसपी सुशील कुमार ने बताया है कि बरामद ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 30 लाख रुपया आंकी गई है। वहीं 2 पिस्टल, 11 मोबाइल के साथ 2 लाख नेपाली रुपया सहित कई संदिग्ध सामान को बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्करों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं पुलिस पूछताछ कर इसके नेटवर्क को खंगाल रही है। 237 ग्राम के आसपास की बरामदगी है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 30 लाख का है। देसी कट्टा जो है 2 बरामद की गई है। उसके अलावा कारतूस देसी जो है जिंदा कारतूस 3 बरामद हुआ है। भारतीय मुद्रा 4187 रुपये की बरामदगी की गई है और नेपाली मुद्रा जो है 1,73,870 रुपये की बरामदगी हुई है। बिहार के मुंगेर में आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी की गई, जिसमें एक बच्चे सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। घटना मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर गांव की है, जहां आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी की गई। बताया जा रहा है कि पड़ोसी के यहां एक आर्मी जवान छुट्टी पर अपने घर आया था और अपने पड़ोसी के लोगों से झगड़ा कर रहा था। इसी बीच उसके साथ परिवार के अन्य सदस्य फायरिंग करने लगा, जिसमें एक बच्चे सहित एक युवक को गोली लग गई। वहीं पीड़ित परिजनों ने बताया है कि गोलीबारी का कारण शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है। अरे नाम बताइए ना अर्जुन माँ के बेटा का। सबसे ओकरा भीषण नाम छिकै। भीषण। हाँ, घर में सब अर्जुन की यादव है। हाँ, सब अजुके छिकै। कौन बात को लेकर के? भीषण। मोतिहारी में डिस्कवरी IAS एकेडमी द्वारा BPSC की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए डिस्कवरी IAS एकेडमी फ्री टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में BPSC की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। तैयारी करा रहे डिस्कवरी IAS एकेडमी के शिक्षकों ने बताया है कि यहाँ संस्था बच्चों को BPSC तैयारी कराने के लिए नए नए पैटर्नों से तैयारी करा रही है और यह टेस्ट सीरीज 2 अप्रैल, 9 अप्रैल और 16 अप्रैल को 30 अप्रैल को आयोजित किया गया है, जिसमें 2 टेस्ट सीरीज को पूरा कर लिया गया है। सिर्फ 2 और टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और संस्था द्वारा पहले टेस्ट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। फ्री ऑफ कॉस्ट में BPSC का सेट का अरेंजमेंट किया जा रहा है यहाँ की टीचर के द्वारा। ये मतलब सारे बच्चे के लिए काफ़ी बेहतर होगा अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनके गाइडलाइन में हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। बढ़िया है, BPSC लेवल का है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव लेवल का भी है और BPSC के लेवल को प्रॉपर फॉलो करता है और टेस्ट से हमें अपनी जानकारी के बारे में सही जानकारी प्राप्त होता है, कितनी हमें अपनी योग्यता है इसको साबित करने का अवसर प्राप्त मिल रहा है हमें। इससे अच्छी हमारे लिए क्या होगी। आए हुए हैं डिस्कवरी IAS एकेडमी में BPSC का टेस्ट देने, जो कि बहुत ही बेहतर मतलब यहाँ मतलब बेहतर तरीके से टीचिंग स्टाइल में टेस्ट लिया जाता है और पढ़ाया भी जाता है, मतलब गाइडलाइन बेहतर गाइडलाइन के तहत में। और डिस्कवरी एक IAS एकेडमी का मतलब ही हुआ कि मतलब यहाँ बेहतर ढंग से बच्चे को डिसिप्लिन में तैयारी कराया जाना और सही डायरेक्शन में
मधुबनी में तेज रफ्तार की कहर ने एक व्यक्ति की जान ले ली। घटना जयनगर थाना क्षेत्र के वाटरवे चौकी है, जहां तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो ने अनियंत्रित होकर दूध लेकर घर लौट रहे युवक को रौंद डाला, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल युवक को आसपास के लोगों ने स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां जख्मी की हालत गंभीर होते देख चिकित्सकों ने DMCH रेफर कर दिया है, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने वाटरवे चौक पर NH 227 को जाम कर दिया और आगजनी करने लगा, जिससे घंटों देर तक आवागमन बाधित रहा। लोगों ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजे सहित चौक को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर रहा था। इतना तेज रफ्तार था कि उसको मारा, लड़का फेंका गया, गाड़ी फेंका गया, और यहीं पे मतलब हम लोग उसको गाड़ी को पकड़ने के लिए पहले आदमी को उठाए तो देखे पूरा डैमेज है ना। फिर गाड़ी को पकड़ने के लिए हम लोग बहुत दूर तक गए, फिर यू टर्न होते हवाते फिर बाजार समिति में आकर गाड़ी मिल गया, जो एक व्यक्ति हम लोग पकड़े। स्कॉर्पियो से जुबान का एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो जुबान का स्पोर्ट डेट हो गया, और हम लोगों का मांग है जुबानी कम से कम 10 लाख रुपया, एक सरकारी नौकरी और सरकारी लाभ उनका परिवार को मिले, इसी लेकर हम लोग सारे ग्रामीण मिलकर बैठे हुए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा डॉक्टर अनुपम अनुराग का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज पटना में विद्यार्थियों को हिंदी भाषा और साहित्य के ज्ञान से सिंचित करेंगे। वर्ष 2006 में कॉलेज की शिक्षा प्राप्ति के लिए बिहार से दिल्ली गए डॉक्टर अनुपम अनुराग का मन संकल्पित था कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मिट्टी को उर्वरक बनाना है। यही कारण है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक परास्नातक की पढ़ाई के दौरान कॉलेज में सर्वोच्च स्थान हासिल करने और फिर PhD की उपाधि प्राप्त करने तथा 5 वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद जब उन्हें बिहार में अपनी सेवा देने का मौका मिला तो उन्होंने इस सहर्ष स्वीकार किया। बताते चले कि सुगौली के सुगांव गांव के निवासी अरुण कुमार ठाकुर और रेणु मधुबाला के पुत्र डॉक्टर अनुपम अनुराग के दादा अश्विनी कुमार आंसू भोजपुरी साहित्य के सम्मानित कवि रहे हैं। कहना होगा कि उन्हीं के विरासत को आगे बढ़ाने तथा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित डॉक्टर अनुपम अनुराग आधुनिक शिक्षा के ध्वजवाहक बनेंगे। बिहार के छोटे से गांव से 27 जून 2006 को मैं निकला था दिल्ली के लिए उच्च शिक्षा में बहुत बेहतर करने का सपना लेकर। निश्चित रूप से उस समय यहाँ की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन जब मैं निकला था यहाँ से तो मन में एक संकल्प था कि एक दिन लौट कर यहीं आना है और यहाँ की बेहतरी में अपना योगदान देना है। इस क्रम में BA MA में मैंने कॉलेज में टॉप किया, फिर उसके बाद नेट JRF, फिर PhD, और देखते देखते इस स्थिति में आके पहुंचा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने मुझे बिहार में काम करने, यहाँ के बच्चों को शिक्षित करने का अवसर प्रदान किया। निश्चित रूप से मेरे लिए गर्व का, हर्ष का विषय है, और अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर अपना योगदान दे पाऊंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है मैं यहाँ के बच्चों को सिखा पाऊंगा, और यकीन माने अपने अंदर जो ज्ञान या फिर जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जानकारी होती है वो दूसरों तक वितरित करना, दूसरों तक पहुँचाना, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि और भी क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं वो लौट कर यहाँ की भूमि पर आए, और ये हमारी मिट्टी है, हमारी भूमि है, और यहाँ के लोगों के विकास में योगदान दें। नरकटियागंज में शिकारपुर पुलिस ने शहर के ओवर ब्रिज पर शराब के नशे में धूत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चुलाई शराब को बरामद किया है। पुलिस ने बताया है कि शराबी युवक नशे में धूत था और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से चुलाई शराब को बरामद किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पुरैना गांव से छापेमारी कर पूर्व शराब मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के नंदपुर ढाला के पास दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त करने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया और वाहन को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद SI सत्येंद्र कुमार माझी ने आरोपी लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस ने लगभग 10 लोगों को चिन्हित किया है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
जब FIR नहीं हुआ तो गाड़ी काहे लेके जा रहे हैं जब दोनों आदमी सुलह कर लिया मोतिहारी जिले के संग्रामपुर में स्कूली बच्चों ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। बच्चों ने भीमराव अंबेडकर के फोटो पर माल्यार्पण किया, फिर उसके बाद पूरे गांव में प्रभात फेरी निकाली। विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को भीमराव अंबेडकर की जीवनी और कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया, जिसके बाद बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और पूरे रास्ते भीमराव अंबेडकर के नारे लगाते रहे। आज 14 अप्रैल 2023 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे भारत के संविधान निर्माता हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग जो है प्रभात फेरी निकाली। पूर्वी चंपारण के सुगौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता रवि पासवान ने की। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता रामगोपाल खंडेवाल ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। मौके पर कार्यक्रम को विकास शर्मा, कन्हैया ठाकुर आदि लोगों ने संबोधित किया। पढ़ोगे तो पढ़ोगे और पढ़ाई के बल पर उन्होंने आपके समाज को एक नई दिशा दी। पढ़ाई में उनको बहुत संकट है। जब 17 में अपने गाँव में थे। खबर नरकटियागंज से है, जहां लौड़िया रोड स्थित बिजली ऑफिस के समीप इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा 4 अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच कपड़ा का वितरण किया गया तथा आर्थिक मदद के रूप में नगद राशि का सहयोग भी किया गया। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने बताया है कि 5 दिनों पहले घर में आग लग गई, जिससे उनका और उनके अन्य परिवार का घर सहित सब कुछ जलकर राख हो गया और रहने के लिए कुछ भी नहीं है। खुले आसमान के नीचे रहने को भी बस है। अभी तक सरकार के द्वारा उनको किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिला है। वहीं इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर AM वली ने सभी पीड़ित परिवारों को धूप वर्षा से सर छुपाने के लिए तिरपाल देने का वादा किया तथा आगे और भी सहयोग करने की बात कही है। आज जो है हम लोग यहाँ मौजूद हैं इस वजह से कि यहाँ पे जो है 4 घर जल गया है और यहाँ आर्थिक मदद के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं। जो भी है अग्नि पीड़ित जो है लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हम लोग जो सदस्य मौजूद हैं, ये आप लोग भी देख रहे होंगे। तो ये जो भी हम लोग कर रहे हैं कि इस रेड क्रॉस सोसाइटी का जो बैनर तले कर रहे हैं हम लोग, बैनर के दायरे में हम लोग हैं और पूरे ऑल सदस्य तो नहीं कर सकते हैं, जो हमारे मौजूद हैं हमारे सदस्य वहीं हम लोग मौजूद होकर और हमारी मैंने सदस्य ही के माध्यम से ये बैनर तले दिला रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। हमनी के कुछ नहीं के मिलल, जर गइल बा आ जर गइल बा। हम घाम में बानी से हमनी के घाम में बनाओ तानी से खातानी से। ये बेरा बरखा बरसे तो हमनी के बाल बच्चा लेके कहाँ रहें तो कुछ नहीं के मिलल। सरकार के तरफ से हमनी के आज 6-7 दिन 8 दिन भइल, कुछ सुनवाई नहीं के सर। हमनी के प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र मुंशी सिंह महाविद्यालय मोतिहारी में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्प चढ़ाया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर इस देश को जोड़ने में, इस देश की राजनीति में अहम योगदान दी, जिससे आज देश आगे की ओर बढ़ रहा है। वहीं इस मौके पर प्राक के शिक्षक प्रोफेसर अमरजीत चौबे, सुधीर कुमार, मुन्ना कुमार, विकास कुमार, मुन्ना पंडित, संतोष कुमार, संजीव कुमार, लालू कुमार सहित परीक्षा की तैयारी कर रहे काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर विचार मंच सुगौली की ओर से अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भोला राम ने की। प्रदीप सराफ सहित अन्य वक्ताओं ने अपने संबोधन में बाबा साहेब के जीवन दर्शन पर चर्चा किया तथा उसके दिखाए रास्ते पर चलकर समस्त देशवासियों के उत्थान और विकास के लिए उनके मार्गदर्शन में बने संविधान के आधार पर ही आगे बढ़ने की बातें कही। वहीं सभी को शिक्षित होने व नाशापान छोड़ने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष मनोज सिंह, भाजपा नेता प्रदीप सराफ, अंकुर कुमार चौधरी, दीनानाथ राम सहित अन्य उपस्थित रहे।
आज का दिन जो है भारत के लिए उत्साह और उल्लास का दिन है। हम सभी देशवासी बाबा साहेब को आज याद कर रहे हैं, उनके जन्म जयंती पर हम लोग नमन कर रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहेब के विचारों को आप पढ़ें, समझें और जिस तरह बाबा साहेब ने समाज के लिए, खास करके वंचित, पीड़ित, शोषित समाज के लिए आगे बढ़ कर के हर लोगों को मिलजुल करके देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत किए हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, समरस समाज तभी स्थापित होगा तब सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग के समाज के लोगों को इज्जत देंगे। आज जन्म जयंती के दिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बिहार के सुपौल में 2 दिनों में हुई 2 हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और इस दोनों घटना में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ श्री कुमार इंद्र प्रकाश ने बताया है कि सुपौल सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिनों में 2 हत्याएं हुई थी, जिसका जिला पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य हथकंडे अपनाकर गुत्थी को सुलझाई ली गई। हालांकि हत्या का मामला लड़की से और रुपए की लेन देन से जुड़ा हुआ था। बाकी जो आरोपी फरार है उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुपौल थाना क्षेत्र में एक हत्या हुआ था दिनांक 9/4/23 को और उसके बाद एक दिनांक 10/4/23 को डेड बॉडी मिला था। तो लगातार 2 दिन एक डेड बॉडी प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम लोग जो है 100 की पहचान करके त्वरित अनुसंधान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनाया गया और उस टीम के द्वारा किया गया। टीम में जो है दोनों हत्याकांड का खुलासा किया है और इसमें हम लोग कुल अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। 4 जो है सुपौल थाना का जो पहला केस था जो दिनांक 9/4/23 को था उसमें, और जो दिनांक 10/4/23 का केस था उसमें 1 आदमी, यानी कुल मिलाकर के दोनों हत्या के केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और हम लोग इसका वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत और FSL भागलपुर है उसकी मदद से साक्ष्य का संकलन इसमें करके बाकी जो शेष बचे हैं अभियुक्त उनकी भी गिरफ्तारी। मुंशी सिंह महाविद्यालय में पिछले 11 अप्रैल से चल रहे एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का विधिवत निरीक्षण आज बिहार और झारखंड एनसीसी निर्देशालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर AK सिंह ने किया। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल RK शर्मा, कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभाकरन, सूबेदार मेजर जॉनी इंदवार और प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने उनकी अगवानी की। तत्पश्चात क्वार्टर गार्ड द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। ब्रिगेडियर सिंह ने क्वार्टर गार्ड की सराहना की और उन्हें शाबाशी प्रदान की। एसोसिएट एनसीसी अफसरों के मिलन परेड में अनेक समस्याओं से ब्रिगेडियर साहब रूबरू हुए और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेटों को संबोधित किया और उसने बातचीत की। उन्होंने कैडरों को संबोधित करते हुए एनसीसी द्वारा कैरियर सप्लीमेंट के क्षेत्र में होने वाले फायदों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फौज में भर्ती होने का टिप्स देने के लिए वे मुजफ्फरपुर से BRO को आमंत्रित करेंगे, जिनसे ज़्यादा कैडेट सेना में बहाल होकर राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे। वहीं ब्रिगेडियर सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसको एज इलेक्टिव सब्जेक्ट अप्रूव किया है कि यूनिवर्सिटी में जैसे आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ते हैं या साइंस, आर्ट्स, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वैसे ही एनसीसी एज ए सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अभी तक बिहार और झारखंड में लागू नहीं हो पाया, बिकॉज इसके लिए गवर्नर का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। तो इसको हम लोग अभी लेके चल रहे हैं। मोस्ट लाइकली अगले 2-3 महीने में इस गवर्नर से हम लोगों को क्या परमिशन मिल जाएगा, तब एनसीसी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई होना शुरू बढ़िया हो जाएगा। स्टूडेंट है उसके अंदर कैपेबिलिटी अपने आप जो है ईश्वर ने दिया है। ये ऑर्गेनाइजेशन उस कैपेबिलिटी को क्या करेगी, थोड़ा सा जो ना और बेहतर करेगी, क्षमताओं को बढ़ाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे गया, अपने 3 मिनिस्टर्स हैं जिनके साथ हमारा जो है काफ़ी काम पड़ता रहता है। एजुकेशन मिनिस्टर है, आर्ट एंड कल्चर है, और दूसरा एक भवन निर्माण है, बिकॉज बिल्डिंग्स के लिए वही रिपेयर देते हैं। भवन निर्माण मंत्री जो अशोक चौधरी, वो भी एनसीसी का कैंप किए हुए हैं।
जो अभी वर्तमान में जितेंद्र राय हैं आर्ट एंड कल्चर के मिनिस्टर, वो भी एनसीसी के एक्टिव किए हुए हैं। ठीक है, हमारे पुराने जो मुख्य सचिव थे त्रिपुरारी शरण एनसीसी के, वो भी कैडेट रह चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आईएएस अफसर हैं जो कि एनसीसी के 20 सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। मैं खुद एलएस कॉलेज से सी सर्टिफिकेट होल्डर रहा हूँ और मैं मेडिकल छोड़ करके और फौज में आ गया। मेरा जो है श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में 3 महीना मैंने पढ़ाई किया मेडिकल का, और एनसीसी का साथ में सी सर्टिफिकेट किया और सीडीएस का एग्ज़ाम दिया। मेरे को अच्छा लगा कि मैं अखाड़ा में। संग्रामपुर प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर नियोजित शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन कर जाति आधारित जनगणना कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा पूर्वी चंपारण के आह्वान पर शिक्षकों ने जनगणना कार्य का बहिष्कार किया है। वहीं दर्जनों शिक्षकों ने वीडियो को बहिष्कार कर पत्र सौंपा है। वहीं शिक्षकों ने बताया है कि बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली कार्यरत पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों का समायोजन नहीं किया गया है। सरकार जानबूझकर नियोजित शिक्षकों को धोखा देते हुए उनकी मांगों को अपेक्षित कर नियमावली अधिसूचित कर दिया है। सरकार के इस मनमाने रवैये के विरुद्ध शिक्षकों ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। सरकार शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों को लागू करने की बात कही है। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज प्रखंड मुख्यालय पर जो धरना प्रदर्शन हुआ है, यह किस एवज में हुआ है? आज हम लोग सभी संग्रामपुर प्रखंड इकाई के सभी शिक्षक जो सरकार द्वारा नई नियमावली बनाई गई है, हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा से हटा दिया गया है, उसी के विरोध में, उसी के अंतर्गत जितने नियम उन्होंने हमारे विरोध में किए हैं उसको वापस लेने के लिए किए हैं। क्योंकि हम शिक्षक जब सभी समान डिग्री से हुए हैं तो एक ही राज। मझौलिया में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुगी पत्नी ने अपने पति को देर रात अपने मायके बुलाकर धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और परिवार वालों के साथ मिलकर मझौलिया मुख्य मार्ग भटवलिया के समीप सड़क के किनारे फेंक दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची थानाध्यक्ष अभय कुमार ने घायल को इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया। वहीं थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया है कि इसराफिल देवान का 2 शादी हुई थी, जिसमें अपने बेटे के हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। पछाड़ी गोड़ हैंगैया घूम के बोला हैंगैया क के बांध दल बा, पछाड़ी हाथ पाछे हाथ खींच के गोड़ बांध दे बा, मुंह में घूर के बांध दे बा, तो अब खून लौके लगल। हम गए थे अपना ससुराल, वहाँ पर गए 11 बजे रात को, हमारी पत्नी ने कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद सब बाहर निकल गए। 1 घंटे के बाद फिर गए और पता न क्या उन्होंने सब लोगों मिलकर राय किया। उसके बाद अंदर घुसे और फसल से चला दिया हमारे सर के ऊपर 2-3 बार। मैं बेहोश हो गया। उसके बाद पता नहीं कहाँ से ला के कहाँ। पंचायतों को स्वच्छ व कचरा मुक्त बनाना प्रथम लक्ष्य है, ताकि पंचायत में गीला व सूखा कचरा किसी के घर के सामने व सड़क पर नहीं फैले। उक्त बातें वीडियो दृष्टि पाठक लोहिया स्वच्छता मिशन भारत के प्रखंड समन्वयक और मुखिया रवि सिंह ने उत्तरी पंचायत में कचरा उठाव ठेला गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान कहा। मुखिया ने कहा कि पंचायत के सभी वार्डों में सुबह सुबह कचरा का उठाव होगा और कचरा से कंचन बनेगा गांव। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का उद्देश्य है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी उसी प्रकार की सभी स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो जैसा कि शहरी क्षेत्रों में भी प्राप्त हो रही हैं। उसी को लेकर ये जो WPU का भी निर्माण सभी ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी पंचायत के वार्डों से एक वाहन चले, हर दिन कूड़े का उठाव करे और उसके माध्यम से एक जगह डंपिंग करा के उसको अलग करा के उसका प्रसंस्करण करा जाए, उपयोग में लाया जाए। इस अभियान में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें प्लास्टिक वाला कचरा बड़ी मात्रा में आता है, तो उसका भी पृथकीकरण करके उसको भी उसका प्रसंस्करण करके पुनः ऐसा उपयोग में लाने की व्यवस्था की जाए। सारी प्रक्रिया इसके अंतर्गत है। साथ ही इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विवाद भी आता है नालियों को लेकर। नालियों का प्रबंधन यानी तरल जो गंदगी है उसका भी प्रबंधन करने की व्यवस्था है।
इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज का मोबाइल ऐप। नमस्कार। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की, या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।